मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 बच गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e अंडर रूट एक्स है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन अंडर रूट मेन बाहर आया, देखो बाहर मेन अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हटाना होगा। तो y इज इक्वल टू e अंडर रूट एक्स 1/2 होगा। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी गई, dy dx 1/2 आगे आ जाता है, e अंडर रूट एक्स 1/2 -1। पहले रेज टू पावर की डिफ्रेंसिएशन हुई, फिर जिसके ऊपर रेज टू पावर थी उसकी डिफ्रेंसिएशन द्वारा होगी e अंडर रूट एक्स की। 1/2 e अंडर रूट एक्स -1/2 बन गया। ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम है ई एक्स होती है, उसी ढंग से ई अंडर रूट एक्स की भी ई अंडर रूट एक्स होगी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 यानी अंडर रूट एक्स जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन द्वारा होगी। फिर इसकी बाकी तो वैसे ही रहा, 1/2 आगे आ गया, एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, और इस एक्स की डिफ्रेंसिएशन द्वारा वो 1 होती है, इसलिए नहीं लिखते। तो 1/2 ई अंडर रूट एक्स 1/2 ई अंडर रूट एक्स 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, इस नेगेटिव टर्म है, इसको नीचे ले आएंगे। ई अंडर रूट एक्स 2 × 2 4 हो गया। ये 1/2 हटाने के लिए अंडर रूट के अंदर ई अंडर रूट एक्स आ गया, और 1/x रेज टू पावर 1/2 इसको भी अंडर रूट फॉर्म में लिख दिया। आपको पता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी होता है, तो ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x। अब यहाँ जो log x है वो एंगल बन गया log का। जैसे log x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/x, तो log x की एंगल log x है, तो डिफ्रेंसिएशन जब इसकी कर दी गई तो 1/log x होगा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x द्वारा होगी। log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x और 1/x log x हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू cos log x प्लस ई एक्स। इसमें मेन फंक्शन cos, उसका एंगल जो है वो log x प्लस ई एक्स है। cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होती है, और x की डिफ्रेंसिएशन द्वारा होती है 1 होती है, इसलिए cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x ही रहती है। यहाँ पर माइनस साइन और एंगल log x प्लस ई एक्स लिखा, और डिफ्रेंसिएशन इसको अगेन log x प्लस ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन अगेन कर दी गई। log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x, ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ही होती है, x की द्वारा करते हैं वो 1 होती है, इसलिए यही रहती हैं, और इसका एलसीएम लेके ये आ गया, इसको आगे करके लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने पहले आपको भेज दिए थे। इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करते रहना। +1 और +2 के मैथ्स में काफ़ी फ़र्क है। +2 का मैथ है ठीक, लेकिन हर चीज़ समझने वाली है, तो डेली वीडियो देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं तो दोबारा मैंने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज के आज मैं 3-4 क्वेश्चंस भेज देता हूँ। कल भी मैं बाकी 8 क्वेश्चंस करवाने हैं, इसके मैंने 3 की 4 आज करवा देता हूँ, बाकी कल हो जाएंगे। परसों आप मंडे को 11 बजे 11 o'clock पर आप इस 3 एक्सरसाइज का टेस्ट देंगे, 5.2, 5.3 एंड 5.4। 11 बजे, बिल्कुल 11 बजे मैं पेपर डालूंगा, 20 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाने चाहिए, 11:30 तक पहुंच जाने चाहिए, 30 मिनट्स में। तो 11 मंडे को टेस्ट होगा, 5.2, 5.3, 5.4। अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा, ये मैंने इसलिए नहीं करवाई, मैंने सोचा खुद कर सकते हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू f(x) रख सकते हैं, आपको पता है ऐसा रखते हैं। y भी नहीं रखते तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, f(x) की डिफ्रेंसिएशन f'(x) होती है। चलो यहाँ y इज इक्वल टू f(x) लिख लिया, sin x स्क्वायर प्लस 5। इसमें मेन फंक्शन साइन और x स्क्वायर प्लस 5 एंगल अभी किया हमने, तो साइन की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है, तो यहाँ cos x स्क्वायर प्लस 5 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 कर देते हैं। x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x और 5 की 0, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 ही आंसर हमारा आ गया। इन क्वेश्चंस को हम चेन रूल से भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको चेन रूल नहीं सिखाया। फिर आप अभी पहले इनकी प्रैक्टिस करो, फिर चेन रूल के बारे में बता दूंगा कैसे करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट कोस साइन एक्स। अब यहाँ पर मेन फंक्शन कोस और साइन एक्स जो है वो एंगल बना हुआ है, तो y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। जब इसकी डिफरेंशिएशन कर दी गई, यहाँ बीच में आपने ये लिख लेना है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ ये लिखना है, यहाँ भी ये लिखना था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिख लेना, यहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे। जब भी डी वाई डी एक्स आएगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आता है, ये आप लिख लें। तो इसमें कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन और एंगल साइन एक्स वैसे ही लिखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल की द्वारा होगी, एंगल साइन एक्स था, इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन द्वारा कर दी गई, तो माइनस साइन साइन एक्स और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कोस एक्स, यानी ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसकी भी डिफरेंशिएशन कर दी गई, डी वाई डी एक्स है तो ये कोस ए एक्स प्लस बी आया। साइन की देखो मेन फंक्शन साइन है, ए एक्स प्लस बी एंगल है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे, कोस ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी करनी है। ए एक्स की क्या होती है 1, एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगी 1, और बी की क्या होगी 0, तो ए बच गया ना, तो ए आगे आ गया, ए कोस ए एक्स प्लस बी, और ये हमारे पास क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास हुए। 3 क्वेश्चंस के बाद जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कोस अंडर रूट एक्स। अब कोस अंडर रूट एक्स में ये चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम, y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स लिख लेना। लेट y इज इक्वल टू कोस अंडर एफ एक्स रहने देना, सीधा लिखना y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन कर दी गई, कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन अंडर रूट एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स द्वारा होगी। जैसे अभी 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, वैसा ही ये क्वेश्चन हुआ। तो अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पता है 1/2 आगे आएगा, क्योंकि रेस टू पावर 1/2 बनती है, 1/2 एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स द्वारा वो 1 होती है, इसलिए नहीं लिखते। तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1/2 एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2, इस माइनस को नीचे ले आओ तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। ये नीचे 1/2 कर एक्स 1/2 आएगा ना, एक्स रेस टू पावर 1/2, उसको अंडर रूट एक्स में लिख देते हैं, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट सीकेंट tan अंडर रूट एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सीकेंट एक्स की क्या होती है, सीकेंट एक्स tan एक्स। तो यहाँ पर tan अंडर रूट एक्स तो एंगल बन गया है, तो y इज इक्वल टू सीकेंट tan अंडर रूट एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होती है, आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स tan एक्स, ये मैंने साइड में लिख दी, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स tan एक्स। तो सीकेंट tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan अंडर रूट एक्स द्वारा होगी, क्योंकि एंगल जो था वो tan अंडर रूट एक्स था। तो यहाँ तक तो वो सेम ही रहा। tan एक्स की क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी दोबारा, तो ये आगे सेम ही लिखना है। ये 1/2 आगे एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/2 एक्स रेस टू पावर 1/2 हो गया, इसको 2 अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। बाकी ये हमारे पास क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। यानी ये क्वेश्चंस बुक्स में मिला लेना, ये आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, कोसेंट रूल अप्लाई करना है, खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो प्रोडक्ट रूल लगना है, कल मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर रूट के अंदर है, तो उसको मैं कल करवा दूंगा। तो कल 3 क्वेश्चन बचते हैं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।